हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो पूरी सृष्टि के रचने वाला है वह आप सबको बहुत ही प्यार करता है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है और वो हम पे तरस खाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा है, इतना भला है। वो अपने वचन में कहता है कि एक मां अपने बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है। परमेश्वर कहता हां, यदि ऐसा हो भी जाए कि एक मां अपने बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें ना भूलूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर आपसे बहुत ही प्यार करते हैं और परमेश्वर अपनी दया और अपना अनुग्रह आप सबके ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म का, किसी जाति का नहीं है। परमेश्वर तो पूरे संसार का परमेश्वर है और वह संसार के सब लोगों से, चाहे वो गरीब, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी कौम से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, वो सबको प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर पूरी सृष्टि के बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसी परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, जो पूरी सृष्टि के रचने वाला है, पूरी सृष्टि का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर हम सब पे तरस खाते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे एक मां अपने बच्चों के ऊपर तरस खाती है, हमारी मां से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन में कहा है, यदि मां और बाप दोनों भी हमें छोड़ दें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो दया का परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे, चाहे आप कैसे भी क्यों नहीं है, आपसे बहुत ज्यादा हृदय की गहराई से प्यार करता है। वो क्यों हमसे प्यार करता है? क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। इसलिए परमेश्वर हमारी परवाह करता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परंतु आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे प्रियजनों, जो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करता है, शायद परमेश्वर को मेरी कोई भी चिंता नहीं है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन यशाया 59 उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर अपने हाथों से हमें छूना चाहता है। वहां पर लिखा है परमेश्वर के कान भारी नहीं है। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनना चाहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। परंतु वहां पर लिखा है कि हमारी बुराइयों ने, हमारे बुरे कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, बल्कि हम ही परमेश्वर से दूर हैं, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से, अपने पापों की वजह से। आज इंसान दिन ब दिन बुराइयों के अंदर फंसता चला जा रहा है, दिन ब दिन बुरे कामों के अंदर फंसता चला जा रहा है। हमारे बुरे काम ही, अधर्म के काम ही हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई को छोड़ दें। परमेश्वर चाहता है कि हम बुरे कामों को त्याग दें, क्योंकि उसका हाथ हमें छूना चाहता है, वो हमारी आवाज को सुनना चाहता है।
प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी आवाज को सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप ये जान गए हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। विश्वास करता हूं कि आप अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटेंगे, और जब आप परमेश्वर की ओर लौटेंगे वो अपनी बड़ी दया आपके ऊपर दिखाएगा और आपके जीवन को अद्भुत कर देगा, आपके जीवन को आश्चर्य कामों से भर देगा। वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में, जब लोग अपनी बुराइयों से मुड़ते हैं, लोग अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, लोग सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान लेते हैं, तो परमेश्वर कैसे उनके जीवन में महान और अद्भुत काम करता दया करेगा। पवित्र बाइबल में एक वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आया था, उस समय एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया। उस समय कोढ़ियों से कोई मेल मिलाप नहीं करता था, उस समय कोढ़ियों से कोई संबंध नहीं रखता था। कोढ़ियों को समाज से निकाल दिया जाता था, कोढ़ियों को एक अलग स्थान में रखा जाता था। कोई भी कोढ़ी को देखता था तो उससे भाग जाता था। वो लोगों में शोर मचा देता था कि इधर से कोढ़ी निकल रहा है। कोई भी कोढ़ी को देखना और कोढ़ी के पास जाना उस समय पसंद नहीं करता था। सब लोग कोढ़ी से नफरत करते थे, सब लोग कोढ़ियों से दूर भागते थे। प्रियजनों, पवित्र बाइबल में लिखा है, एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया। ये वही कोढ़ी है जिससे सारे समाज ने छोड़ दिया था। ये वही कोढ़ी है जिसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया था, तो निकाल दिया गया था। कोढ़ की वजह से उसको अलग कर दिया गया था। कोई उससे देखना पसंद नहीं करता था, परंतु पवित्र बाइबल में लिखा है, जब वो यीशु के पास आया, यीशु मसीह ने अपने ही हाथों से उस कोढ़ी को, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, उस कोढ़ी को जिससे सब लोग नफरत करते थे, उस कोढ़ी को जिससे कोई भी बात करना नहीं चाहता था, उसी कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही हाथों से छुआ और अपनी बाहों में उस कोढ़ी को भर लिया, उस कोढ़ी को प्यार दिया, उस कोढ़ी के ऊपर उसको तरस आया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ, वह कोढ़ी उसी समय चंगा हो गया। आज हो सकता है समाज ने आपको ठुकरा दिया है, आज हो सकता है आपकी बुराइयों के कारण लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपके परिवार के लोगों ने आपको छोड़ दिया है। यदि आप यीशु के पास आएंगे, उस कोढ़ी की तरह आप यीशु के पास आते हैं, तो यीशु मसीह आपको बड़े ही प्यार से और बड़े ही तरस से और बड़ी ही दया से अपनी बाहों में ले लेगा और आपकी सारी बुराइयों को आपके अंदर से निकाल देगा। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु के प्यार को समझिए। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।